महाशिवरात्रि प्रकृति और चेतन के बीच में समन्वय और अंततोगत्वा दोनों का मिलन, यही महाशिवरात्रि का संदेश है। वर्ष चक्र में इस समय जब बाहर प्रकृति पूर्ण रूपेण गदराई हुई अर्थात परिपक्वता के वर्ज पर होती है, परिपक्व होने के समीप होती है, तो यह पर्व मनाया जाता है और हम प्रकृति के विभिन्न उपादानों से अनेक प्रकार के पत्र और पुष्प ला करके चेतन स्वरूप शिव को समर्पित करते हैं। परंतु यह इतना ही नहीं है, इसके आगे सामाजिक स्तर पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, शिव की बारात सजाई जाती है, या यूं कहिए कि सामाजिक स्तर पर देखें तो मिलन केवल शादी के माध्यम से ही होता है। इसलिए वे इन दोनों ही तत्वों प्रकृति और चेतना का मानवीकरण करके उनकी शादी का आयोजन करते हैं। चलिए, सामाजिक स्तर पर उसका अपना महत्व भी हो सकता है, व्यक्तिगत स्तर पर हम जो पत्र पुष्प अर्पित करते हैं उसका भी महत्व है, परंतु यह तो बाह्य जगत में कर्मकांड का स्तर हुआ। व्यक्तिगत स्तर पर हमारा स्थूल शरीर भी तो प्रकृति का ही एक अंग है और हमारा अंतर्मन भी प्रकृति की ही उपज है। इन दोनों की चेष्टाएं प्रायः शुद्ध चेतन के निर्देशों से इधर उधर भटकती रहती हैं, अर्थात शरीर और अंतर्मन की चेष्टाएं भी जब परिपक्व अवस्था में हों, जब वो कार्य रूप लेने के लिए उद्यत हों, तो उन्हें हमें चेतन से, हमारे अंदर प्रवाहित और सर्वत्र प्रवाहित चेतन से समन्वित करने की आवश्यकता है ताकि उनको सही और सद दिशा मिल सके। अन्यथा ये बहक जाएंगी, बिखर जाएंगी और किसी भी गंतव्य तक पहुंचने में असमर्थ हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में हमें अपने स्थूल शरीर और अंतर्मन की सभी चेष्टाओं को अपने अंदर प्रवाहित और सर्वत्र प्रवाहित उस चेतन स्वरूप को समर्पित करना है, तभी यह उससे समन्वय को प्राप्त होगा। तो वो धीरे धीरे चेतन के अनुरूप ढल जाएंगी और चेतन से उनका एकाकार हो जाएगा और हमारा व्यक्तित्व पूर्णता को प्राप्त होगा। Both the law and impulse will have same trend and will have the same direction of movement. There would be no contradiction between our body and mind, or we can say the soul and nature. आइए हम अपनी सभी चेष्टाओं को उस चेतन के प्रति समर्पित कर इस महाशिवरात्रि को सार्थक बनाएं।